लेकिन नौजवान नस्ल जो है वो और दीगर कामों के अंदर मसरूफ है। वो हर वक्त आता है, अपने बताए हुए वक्त पर आता है, और जब उसको कॉल की जाती है तब वो आता है, लेकिन नौजवान को सोए हुए पाता है। नौजवान को सोए हुए पाता है। कलाम मुकद्दस बताता है जागो और दुआ करो, जागो और दुआ करो। और हमने इस यूथ कॉन्फ्रेंस के वसीला से कलीसिया के जो नौजवान हैं इनको जगाना है, जो इस वक्त सो रहे हैं। अभी वक्त है कि सोए हुए को हम जगा सकते हैं, लेकिन मरने के बाद फिर आखिर में वही आकर जगाएगा। आमीन। कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे वाइज 12 बाब और उसकी पहली आयत मुकद्दसा को अगर हम तलावत करते हैं तो कलाम मुकद्दस के अंदर बड़ी ही एक अच्छी और खूबसूरत बात हमको मिलती है। वाइस 12 बाब और उसकी पहली ही आयत को हम तलावत करेंगे, और मैं चाहूंगा कि ये तलावत खुदा के खादिम पास्टर हारून साहब करें और बुलंद आवाज के साथ, ताकि जितने भी नौजवान बेटे बेटियां यहाँ पर बैठी हुई हैं उनके दिलों पर ये आयत नक्श हो जाए, उनके दिलों के अंदर ये आयत घर कर जाए, और उनके जो सोए हुए दिल हैं जाग उठे इस बात से कि कलाम मुकद्दस हमको क्या तरबियत दे रहा है। जी पार साहब। और अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर, जबकि बुरे दिन हनूज नहीं आए और वो बरस नजदीक नहीं हुए जिनमें तू कहेगा कि इनसे मुझे कुछ खुशी नहीं। आमीन जी। खुदा का पाक कलाम पढ़े और सुने और समझे जाने पर हम सबों के लिए बाइस से बरकत का वसीला ठहरे। आमीन, हालेलुया। कलाम मुकद्दस हमको बताता है और अपनी जवानी के दिनों में, हमारी जवानी के दिन कौन से होते हैं? वो होते हैं जब हम 12 साल से ऊपर गुजरते हैं। 12 साल तक बचपन के दिन हैं, लेकिन खुदा की नजर के अंदर नौजवान जो है वो उसके इस्तेमाल के अंदर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जब खुदा ने दाऊद को इस्तेमाल किया तो उसकी उम्र कितनी थी? क्यों पारी साहब? उसकी उम्र भी तकरीबन नौजवानी की उम्र थी। वो नौजवान था और एक ऐसे उस जंगजू के साथ और उस जंगजू के सामने खुदा ने जब उसको खड़ा किया तो इतनी जंगें जीतने वाला वो जाति जूलियट उस बच्चे से हार गया। अगर हम कलाम मुकद्दस का मुतालिया करते हैं और अगर हम देखते हैं तो कलाम मुकद्दस भी हमको बताता है कि वो 12 बरस के करीब था, 12 बरस का था। और जब खुदा ने उसको खड़ा किया तो एक फाल्कन के वसीला से, एक गुलेल के वसीला से उसने इतने बड़े जंगजू को मार गिराया। कैसे मार गिराया? इस वजह से वो मारने में कामयाब हुआ कि उसके साथ मेरा खुदा साथ था। हालेलुया। कृष्णा के अंदर लिखा हुआ है कि खौफ ना खा, मजबूत हो जा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। खुदा का कलाम हमको बताता है कि मैं तेरे साथ हूं। और खास तौर पर वो किसके साथ है जी? वो नौजवान के साथ है। खुदा को ऐसे शख्स और ऐसे बेटे बेटियां पसंद हैं, और वो कहता है कि मैं तेरे साथ हूं, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो, मैं तेरे साथ हूं। तूने घबराना नहीं, तूने परेशान नहीं होना। लेकिन चलते चलते जब हमारे हाथ उससे छूट जाते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो कभी भी आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। चलते चलते इंसान का हाथ अगर छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन कलाम मुकद्दस बताता है सादक गिरेगा तो मैं उसे बार बार उठा खड़ा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। वो सादक को जो उसके कलाम के मुताबिक चलता है, जो उसके हुक्मों को मानता है, उसको बार बार वो उठा खड़ा करता है। इसलिए उठा खड़ा करता है कि वो नौजवान से मोहब्बत रखता है, वो नौजवान को पसंद करता है, क्योंकि खुदा वन मैन आर्मी है। वो एक ही इंसान से बहुत ज्यादा काम ले लेता है।
खुदावंद खुदा आपको भी इस्तेमाल करना चाहता है, ऐसे लोगों के लिए जो इस वक्त कलाम से दूर हैं, ऐसे लोगों के लिए जो इस वक्त बेड़ खाना के अंदर नहीं है, ऐसे लोगों के लिए जो इस वक्त कलाम अक़दस से दूर हो चुके हैं और गुनाह के अंदर फंस चुके हैं। यहूदा के खत के अंदर लिखा हुआ है कि बाज पर रहम करके और बाज को आग में से झपट कर, किसमें झपट कर जी? और समुंदर पानी की गहराई का पता करना होना तो पानी के अंदर उतरना पड़ता है। अगर खुदावन की कुव्वत को देखना है, अगर खुदावन की कुव्वत को लेना है और अगर आपने इस्तेमाल होना है तो हमें खुदावन के कलाम के अंदर उतरना पड़ेगा और उसके साथ चलना पड़ेगा। सबसे पहला काम यह है। और कलाम मुकद्दस में जो आयत हमने पढ़ी है वो यही आयत है, अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर, अपने खालिक को याद कर। खालिक का मतलब है खल्क करने वाला, और जिसने आपको बनाया है, जिसने आपको पैदा किया है, उसको याद कर। और काशफा का अगर हम मुतालिया करते हैं तो उसके अंदर लिखा हुआ है, याद कर के तू कहां से गिरा और तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी हुई है। आज जो नौजवान खुदाबंदी से दूर है उनको ये बात याद करने की जरूरत है कि मुझे खल्क किसने किया है, मुझे पैदा किसने किया है, मेरे पैदा होने का मकसद क्या है। खुदा ने जब आदम को तख्लीक किया, जब आदम को बनाया, उसको खलक किया तो उसका मकसद था एक, और उसका मकसद क्या था? ताकि आदम उसकी सताइश करे, ताकि आदम उसके हुक्मों पर चले। लेकिन वो खुदावन से दूर क्यों हुआ? इस वजह से हुआ कि उसकी जिंदगी के अंदर, उसके बदन के अंदर नाफरमानी आ गई। क्या आ गई जी? नाफरमानी आ गई। और जब वो नाफरमानी उसके अंदर आई तो कलाम मुकद्दस बताता है कि खुदा की आंख पाक है कि वो गुनाह को देख नहीं सकती। दूरी हो गई, एक तवील फासला तय हो गया, फासला बन गया, एक गड़ा बन गया, और ना ही आदम उस वक्त उधर जा सकता था और ना खुदा उसके बदन के वजह से उसके पास आ सकता था। इसलिए मेरे और आपके नजात दहिंदा खुदावन यीशु अल मसीह को अपने बदन को लेकर इस दुनिया के अंदर आना पड़ा ताकि वो जो फासला है उसको खत्म कर सके। लेकिन कई नौजवानों ने इस फासले को बढ़ाना शुरू कर दिया है। ये उस नौजवान से बात हो रही है जो इस वक्त खुदावंदी से दूर है, खुदा के कलाम से दूर है, उसकी मोहब्बत से दूर है। खुदा को जवानी पसंद है। एक बाप और एक बेटी रास्ते में चल रहे थे, और जब वो रास्ते में चल रहे हैं तो बेटी को सामने से एक बड़ा तूफान नजर आ रहा है, और फिर उसको पता है कि इस तूफान के अंदर ही हमने एक पानी को अबूर करना है, एक नाले को, एक नदी को, एक समुंदर को हमने अबूर करना है और उसके पार जाना है, और तूफान भी बहुत ज्यादा है। वो बेटी अपने बाप से कहने लगी कि मेरे हाथ को जोर से पकड़ ले, जबकि पहले ही बेटी ने बाप का हाथ पकड़ा हुआ था। और बाप उससे कहने लगा, बेटा आपने पकड़ा या मैंने हाथ पकड़ा, एक ही बात है। लेकिन बेटी का आगे से जवाब यह था कि मुझे पता है तूफान आएंगे, आंधियां आएंगी, पानी में से गुजरेंगे, हो सकता है कि मेरा हाथ आपके हाथ से छूट गया, यानी कि मैंने जो पकड़ा हुआ है हो सकता है कि मुझसे छूट जाए, लेकिन मुझे एक फख्र भी है, मुझे यकीन भी है और मेरा बड़ा ईमान है कि जब आप मेरा हाथ पकड़ेंगे तो चाहे तूफान आए, चाहे पानी में डूबे, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ईमान है कि आप कभी भी मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और क्या करने आया जी? जो खोए हुए हैं, जो नौजवान आज कलाम अक़दस से दूर जा चुके हैं, उनके लिए खुदावंद यीशु अल मसीह आया
ताकि उनको उस भेड़ खाना के अंदर ला सके। और उसके बाद खुदावन खुदा ने अपने खादमीन को ये ड्यूटी सौंप दी और ये कहा, बस तुम जाकर सब कौमों में, बस तुम जाकर सब कौमों में। हमने जाकर जो नौजवान हैं, जो खिदमत करना चाहते हैं, जो खिदमत के अंदर हैं, उनको आग में उतरने की जरूरत है, पानी में उतरने की जरूरत है, ताकि उसकी गहराई और उसकी तपश को जान सकें। हमने जाना है और नौजवानों ने जाना है। नौजवान ऐसा है कि जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर कमान है। कभी भी नौजवान का निशाना नहीं चूकता, कभी भी नौजवान का निशाना कभी जाया नहीं जाता। लेकिन अगर आप जंग के लिए तैयार हैं तो जंग के लिए असले का होना जरूरी है। आपके पास राइफल है, आप तैयार हैं, आपने बूट भी पहने हुए हैं, वर्दी भी पहनी हुई है और राइफल भी अपने कंधे पर उठाई हुई है, फिर भी हो सकता है आप हार जाएं। पता क्यों? वो इस वजह से कि उस राइफल के अंदर जो आपने दुश्मन को मारने के लिए उठाई हुई है, उसके अंदर गोलियां ही नहीं होंगी तो आप कैसे दुश्मन को मारेंगे? खाली बंदूक उठाने से दुश्मन नहीं मरेगा, और राइफल के अंदर गोलियों का होना बहुत जरूरी है। और इस जो बदन है, इस बदन के अंदर पाक रूह का होना बहुत ही जरूरी है। और पाक रूह जिस जगह पर आन मौजूद होता है, उस जगह पर इब्लीस हारता और शर्मिंदा होता है। हालेलुया, हालेलुया। नौजवान को खुदा पसंद करता है। यशवा इस कलाम मुकद्दस के अंदर अगर हम 3 बातों को देखें, और वो 3 बातें ऐसी हैं जो नौजवान नस्ल से हैं। पहली बात कि नौजवान मजहब से दूर है, नौजवान मजहब से दूर है। एक बड़ा चैलेंज यंगस्टर्स के लिए, जो यंगस्टर्स खादम हैं, एवेंजलिस्ट हैं, एल्डर हैं, पास्टर्स हैं, उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है कि जो आज के नौजवान है वो मजहब से दूर है। उनका ताल्लुक, उनका रिलेशन जो है वो मजहब के साथ बहुत कम है। और यशवा की किताब का अगर मुतालिया करते हैं तो पहला बाब और उसकी 8 आयत के अंदर लिखा हुआ है कि ये शरीयत की किताब, ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे। नौजवान को यह हुक्म दे दिया गया है। पहला हुक्म उसने दिया कि अपनी जवानी के अयाम के अंदर अपने खालिक को याद कर, और दूसरा हुक्म उसने दे दिया कि ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटने पाए। इसको तूने दूर नहीं करना। सिर्फ राइफल नहीं उठानी, उसके अंदर गोलियां भी लेनी है, साथ में गोलियां एक्स्ट्रा भी रखनी है, ताकि हो सकता है कि एक मैगजीन खत्म हो जाए। लेकिन जब गोलियां होंगी, जब पाकरू होगा आपके साथ, तो आप किसी भी मैदान के अंदर शिकस्त को हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि आपके साथ जिंदा खुदा खड़ा है। और उसने कहा है कि खौफ ना खा और ना घबरा और मजबूत हो जा। क्यों? इसलिए कि मैं तेरे साथ हूं। मूसा से कहा, और मैं फिरौन को जाके क्या कहूंगा? मूसा कहता है मैं फिरौन को जाके क्या कहूंगा? और खुदा ने जवाब दिया कि उसको बताना, मैं जो हूं सो हूं, मैं हर जगह पर मौजूद हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। तू जा तो सही जरा फिरौन के सामने, और वहां पर कभी भी तुझे शिकस्त नहीं होगी, और कभी हुई भी नहीं। ऐसा ही है जी। लेकिन खुदा एक आदमी से बड़े बड़े काम लेता है। मूसा से खुदा ने इतना बड़ा काम लिया, पूरी बनी इस्राएल कौम को गुलामी से वहां से निकाल लाए। आपको पता है कि नजात का मतलब क्या है? नजात का मतलब है छुटकारा, मुखलसी। लेकिन छुटकारा और मुखलसी उस वक्त होती है जब हम खुदावन के अंदर होते हैं, और खुदावन हमारे दरमियान में होता है, और खुदावन हमारे दिलों के घर के अंदर, हमारी हैकलों के अंदर आकर सुकूनत कर रहा हो, उस वक्त मुखलसी मिलती है। खाली प्रस्तश करने से, खाली कलाम सुनाने से
पाकरू के बगैर कभी भी जंग नहीं जीती जाती। कलाम भी वहीं पर तासीर अपनी को छोड़ता है जिस जगह पर खुदा का कलाम उतरे और पाकरू की मामूरी उस जगह पर मौजूद हो, वहां पर अपनी तासीर को छोड़ता है। और आज की इस मीटिंग के लिए इसलिए बुलवाई गई कि हम जितने भी यंगस्टर्स हैं, जितने भी नौजवान हैं, सबसे पहले अपने आप को परखना है। हमने अपनी बचपन से लेकर अब तक की जिंदगी पर गौर करना है। गुनाह चाहे जैसे भी हो, जैसे भी गुनाह हो, वो कहता मैं माफ करने वाला हूं, वो माफ करने की कुदरत रखता है। बदचलन औरत जब उसके सामने आती है तो उससे खुदा कहता है जा तेरे गुनाह माफ हुए। आज जो बेटा बेटी खुदा के कलाम के सामने और खुदा के सामने जब अपनी जिंदगी का अहद बांधेगा कि मैं अपनी बाकी जिंदगी खुदावन को देती हूं, खुदावन को देता हूं, उस वक्त खुदा आपसे कहेगा जा तेरे गुनाह माफ हुए, अब दोबारा गुनाह ना करना। पुरानी जिंदगी खत्म, पुरानी बातों को खत्म, नई जिंदगी के अंदर दाखिल होना, नई जिंदगी के अंदर दाखिल होना है। और हम जो जितने भी खादमीन हैं, हमने उनके पास जाना है जो लोग खोए हुए हैं, जो लोग खुदावंद से दूर हैं, उनको पास लेकर आना है। कलाम मुकद्दस बताता है तुमने नहीं बल्कि मैंने तुमको चुन लिया। और आज जितने भी हम खादमीन अपने आप को खादमीन कहते हैं, खादिम कहते हैं, हमको खुदावन ने चुना है, हमने खुदा को नहीं चुना। बनी इस्राएल कौम को निकालने के लिए मूसा को खुदा ने चुना था। और मैं एक आखिर में बात बताता चलूं कि इसके बाद, जवानी के बाद जब बुजुर्गी आती है, तो बुजुर्ग भी कभी ये ना सोचें। हमारे दरमियान जो उम्र रसीदा खादिम हैं, वो खुदा के खादिम पास्टर अमजद साहब हैं, और बुजुर्ग कभी भी ये बात ना सोचें कि खुदा को नौजवान ही पसंद है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि जो बुजुर्ग हैं, इस रूहानी जंग के अंदर उनका एक बड़ा अहम किरदार है। और वो किरदार क्या है? जब मूसा बुजुर्ग हो गया और जब मूसा इस जंगें नहीं लड़ सकता था और भाग दौड़ नहीं सकता था, उस वक्त उसने क्या किया? मूसा जब जब अपने हाथ बुलंद करता और दुआ करता तो यशवा उस वक्त जंग को जीत कर आता। उसके हाथ नीचे होते तो हार की तरफ जाने को पड़ते। लेकिन जो मूसा के साथ के लोग थे, उन्होंने अपने हाथ के साथ सहारा दिया, अपने हाथ के साथ सहारा दिया ताकि मूसा के हाथ नीचे आए ही ना। मूसा जो है वो दुआ मांगता रहे और यशवा और हारून जो है वो जंगें जीतते रहे। हालेलुया, हालेलुया। बुजुर्ग खादिम जो है वो हमारे लिए दुआ गो होते हैं ताकि हम फील्ड के अंदर जाकर, कलीसिया के अंदर जाकर और उस आग के अंदर जाकर और उस आग में से जो गिरे हुए लोग हैं उनको बाहर लाने के अंदर कामयाब हो सकें। इसलिए बुजुर्गों का भी एक अहम किरदार है। बुजुर्ग भी कभी अपनी खिदमत से, बुजुर्ग की दुआ उसकी सुनी जाती है जिसने जवानी अपनी खुदा को दी हो। नहीं तो एक बात मुझे याद आ गई है, आखिरी बात मैं करूंगा। वो बात ये है कि बोलने वाला कहता है, ये इसमें नहीं है, बाइबल मुकद्दस में से नहीं है। बोलने वाला कहता है जदों बाबा गोटे गिटे रह